साधन पुस्तक का पावन संदेश। यह अद्भुत और जीवन बदल देने वाली कथा हमारे परम पूज्य गुरु महाराज डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी की पावन पुस्तक साधन से ली गई है। अक्सर हम अपनी संसारी बुद्धि और तर्कों के जाल में उलझकर आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। इस दिव्य प्रसंग को पढ़ने के बाद आपके जीवन का हर भ्रम, हर संशय हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और मन में अटूट श्रद्धा का संचार होगा। अमूर्त श्रद्धा और विराट दर्शन। संत परंपरा के अनुसार अपने गुरु को निरंतर मन में संजोए रखना, उन्हें एक क्षण के लिए भी ना भूलना, चाहे सोते समय हो या जागते समय, साधक के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। गुरु स्मरण करना ही सबसे सरल, सर्वोत्तम और सबसे आनंदमयी आध्यात्मिक साधना है। यद्यपि यह प्रथा उपनिषदों के समय से चली आ रही थी, फिर भी द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने ही इसे प्रेम योग के रूप में लोकप्रिय बनाया। जब अर्जुन घिर गए संशयों में, भगवत गीता के श्लोक 18/65 में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम अपना मन केवल मुझ पर केंद्रित करो, केवल मुझे ही अपने विचारों में रखो, अपनी सभी प्रार्थनाएं और भेंटें केवल मुझे ही अर्पित करो। केवल इतना करने से ही तुम्हें मेरे सभी गुण प्राप्त हो जाएंगे और तुम मुझसे एक हो जाओगे। परंतु अर्जुन अपने ज्ञान, शिक्षा और तार्किक बुद्धि के कारण इस अमूर्त मार्ग को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे सोच रहे थे कि वे कृष्ण की बातों पर आंख बंद करके विश्वास क्यों करें। जब भी वे इसे समझने का प्रयास करते, उनका संसारी ज्ञान मार्ग में बाधा बन जाता था। विराट रूप और पूर्ण समर्पण अपने प्रिय शिष्य की व्याकुलता देखकर दयालु गुरु श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। अर्जुन के संशयों को मिटाने के लिए भगवान ने कृपा करके अपना दिव्य विराट रूप प्रकट किया। उस अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि इस सृष्टि में उनकी हैसियत कितनी तुच्छ है। उनका तार्किक अहंकार पल भर में पिघल गया और उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वयं को समर्पित कर दिया। इसी समर्पण में भगवान और साधक एक हो गए। इसे ही सूफियों ने फनाफिल शेख कहा है। लुप्त परंपरा का पुनरुद्धार समय के साथ यह सहज प्रेम मार्ग कहीं लुप्त हो गया था और लोग कठिन कर्मकांडों व हठयोग में उलझ गए थे। सदियों बाद रामानुज स्वामी ने इसे पुनः वैष्णवों में लोकप्रिय बनाया और बाद में संत कबीर दास जी ने इसे अन्य सभी कठिन प्रथाओं से श्रेष्ठ घोषित किया। साधना का सार। आज यही विचार संत मत की सभी साधनाओं का मुख्य आधार है। समर्थ गुरु आज भी अपने सच्चे साधकों के सामने वही दिव्य आंतरिक अनुभूति प्रकट करते हैं जिससे अहंकार मिटता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने गुरु को हर क्षण विचारों में बसाए रखना ही लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है। यदि इस कथा को परखकर आपको भी गुरु जी की असीम कृपा और अपने भीतर के उस परम शांति का अनुभव हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव या लिखकर अपनी श्रद्धा अर्पित करें। आपके अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।